लघुत्तम समाप्त वर्त और महत्तम समाप्त वर्त। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, लघुत्तम समाप्त वर्त ये वर्त है और ये महत्तम समाप्त वर्तक है। कभी ध्यान नहीं दिया था मैंने भी, लेकिन एक बार कहीं मीटिंग थी, एक बड़े अधिकारी ने मुझे सब पूछा और तब मुझे भी नहीं पता था, तो मैंने ध्यान दिया और देखा ये एक्चुअली वर्त होता है, ये होता है वर्तक। इवन मैं कभी कभी तो वैसे भी भूल जाता हूँ कि दोनों वर्त, समाप्त वर्तक और समाप्त वर्त है। तो देखिए ये समाप्त वर्त है, ये समाप्त वर्तक है, ठीक है। ये लघुत्तम लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर हम इस चीज़ को देख लें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ आ जाएंगी। मतलब वो ऐसा गिनती जो कि ग्रेटेस्ट कॉमन मतलब दोनों को डिवाइड करे, वो बड़ी से बड़ी गिनती, ठीक है। तो इसको बोलते हैं। हम आज इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने हैं क्योंकि मुझे इन दोनों का अंतर बताना था, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिखा। तो ये देखिए अपवर्तक है और ये है अपवर्त, ठीक है। तो अपवर्त क्या होता है, देखिए जैसे 2 का अपवर्त है, टेबल है, पूरी टेबल चलेगी, पहाड़ा चलेगा, 2 का अनंत काल चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे 3 का है, 3 6 12 15 ये चलता रहेगा जीवन भर, कभी ख़त्म ही नहीं होना है इसको। और ये देखिए 8 का 16 24 ये 8 का पहाड़ा चल रहा है, लगातार चलता रहेगा अनंत काल तक, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये हो गया आपका अपवर्त। अब आ जाइए अपवर्तक के बारे में क्या है। अपवर्त देखिए 4 का। अपवर्तक का मतलब होता है कि कोई संख्या उस कौन से कट जाएगी, किस किस गिनती से कट जाएगी। देखिए 4 आया है आपका, 4 कटेगा 1 से सब कट जाते हैं, देखिए एक सब में है। 2 से कटेगा, खुद 4 से कटेगा। इसी तरह 6 है, देखिए 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ठीक है। देखिए 24 हमने लिया है, 1 से कटा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से और ये 12 से कटा। इसी तरह 15 का देख लीजिए, 1 3 5 और 15। तो यहाँ पे हम देखो इस संख्या से वो संख्या निकाल रहे हैं, पता कर रहे हैं जिनसे 15 कट जा रहा है। इसमें लिमिट है, इतनी संख्या है, ये 15 4 संख्या है, इसमें देखिए इससे ज़्यादा नहीं होना। 6 देखिए इनमें से कटेगा, इससे ज़्यादा ये है। तो ये हो गया आपका अपवर्तक और ये हो गया आपका अपवर्त। तो हम लोग बात करेंगे बेसिकली इसकी, लघुत्तम समाप्त वर्त की। तो हम लोगों ने वर्त और वर्तक के बारे में अंतर जान लिया। मान लीजिए 2 और 3 का निकालना है आपको लासा। इसको हम लोग ला और सा कहते हैं और हम लोग इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। मान लीजिए अगर हमको लासा निकालना है 2 और 3 का, ठीक है, 2 और 3, तो हम लोग पहले टेबल लिख लेते हैं। 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 3 का लिख लेते हैं, 6 9 12 15 18 21 24 27 और ये 30। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया, ठीक है। अब लासा ले लेते हैं। अगर हमको निकालना है लासा, तो हम इसमें वो संख्या ढूंढ रहे हैं सबसे छोटी वाली, सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है हमको जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो देखिए 2 2 4, ये आपकी संख्या आई है, ये इसको ऐसे कर सकते हैं। तो आपकी संख्या आई है कितनी, 6। 6 वो संख्या है जो दोनों में है, तो यही आपका हो जाएगा लासा। मान लीजिए 4 भी हो जाता तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और ये 4 पंजे 20, 4 छः 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और 4 10 40। मान लीजिए हमें 3 और 4 का निकालना होता, 3 और 4 का निकालना होता तो हम वो संख्या देखते, सबसे छोटी संख्या जो कि उस संख्या को काट देगी। 2 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए और 4 से कटनी चाहिए, वही संख्या हमें लघुत्तम वही होगी। तो देखिए अगर हम इसको ध्यान दें तो वो संख्या आ रही है कि 12। एक चीज़ का ध्यान रखना है हमको, लीस्ट स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है, लीस्ट LEST लीस्ट, लीस्ट कह लो या लोएस्ट कह लो, ठीक है।
लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसे कहते हैं LCM, इसी को कहते हैं LCM शॉर्ट में, और इसको कहते हैं लासा। ये बहुत मासा से इम्पॉर्टेंट होता है लासा, क्योंकि इसका हम भिन्न में यूज़ कर लेते हैं। आगे जब वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग बनाएंगे, घनमूल निकालेंगे, तो इसका बहुत यूज़ है। खासकर ये गुणनखंड करने वाला टेक्निक का तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसलिए हम लोग उसको डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो देखिए 2 और 3 का लासा क्या हुआ, संख्या और लासा, ये आपका हो गया 6। संख्या हो गई अगर 2 3 4, तो लासा हुआ 12। तो इनमें हमने देखिए 2 और 3 की बात आई तो हमने 6 निकाला। वो 6 संख्या है जो तो छोटी से छोटी संख्या है, जो 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। इसी तरह देखिए जब 3 और 4 की बात आई, 2 3 4 की, तो देखिए 12 वो संख्या है जो 2 3 और 4 से छोटी छोटी, देखिएगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है, तो वो आपका आया 12। इसी तरह करते हैं, मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए संख्या 8 और 6, तो कई तरीके से निकाला जाता है। हम सबसे सिंपलेस्ट तरीके से करेंगे गुणनखंड विधि से। चलिए गुणनखंड निकालना है आपको। गुणनखंड विधि सबसे आसान होती है। सबसे पहले इसको 2 से भाग करिए। 2 से भाग करने मतलब किसी चीज़ का आधा करते जाइए। 2 का आधा 4 और 2 एकम 2। ये देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि 2 से छोटा कुछ नहीं है, 1 है। 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड होता है, 5 अभाज्य गुणनखंड, मतलब उसके बाद उसको किसी चीज़ से भाग नहीं दिया जा सकता, उसे कहते हैं अभाज्य। ठीक है, एक तो अभाज्य है ही है। चलिए तो इसको हम लोगों ने कर लिया। ठीक, 6 का कर लीजिए। 2 3 आया और ये 3 और 1 आया, तो चलिए इनका लिख लीजिए 2 और 3। तो इसमें देखिए क्या है, देखिए जो ज़्यादा है वही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक बार आया, ये उतार लिया। ठीक है, हमने उतारा। देखिए यहाँ तो है नहीं, लेकिन अब तो हम ये उतार लेंगे दोनों, क्योंकि यहाँ एक चीज़ देखनी होती है, जो चीज़ में नहीं वो मुझे सारे उतारने हैं। ठीक है, कॉमन होगा तो एक बार, वरना आपको पूरा उतारना है। अगर यहाँ भी 2 होता तो यहाँ का 2 नहीं उतरता, ये एक ही, ये 2 यहाँ है, लेकिन हम इसको एक ही बार उतारा। अगर यहाँ भी 2 होता तो भी हम 2 यही उतारते। अगर यहाँ भी मान लीजिए ऐसे ऐसे 2 हो जाए, ये संख्या बड़ी हो जाए, तो भी हम इतना ही उतारते। ठीक है, इसके बाद देखिए बचता है 3, तो ये कर लीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो आपका लासा आया 24। लासा हो गया आपका 24। तो ये बेसिक चीज़ है, और भाग विधि से भी किया जा सकता है। बहुत तरीके हैं करने के, तो हम लोग फिलहाल छोटे तरीके से बात करेंगे, और ज़्यादा बड़े सवाल लगाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम केवल यही जान रहे हैं कि होता क्या है। देखिए अभी तो आपने अलग अलग निकाला है, अभी एक साथ निकालेंगे तो आपको और आसान है 8 और 6 का। चलिए 2 से करते हैं। 2 से किसी चीज़ को भाग देने का मतलब है आप उसको आधा कर रहे हैं, तो आधा कर लीजिए। इसका 3 2, ये ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि जब सवाल आपका बड़ा हो जाएगा तो आपको एक साथ ही करना होगा। देखिए आपको तब तक भाग देते जाना है जब तक यहाँ पे 1 ना आए। देखिए जो मैंने 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को कटा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ से किया तो ये नहीं कटा, मैंने वही उतार लिया। जो नहीं डिवाइड हुआ उसको वही से उतार लिया। फिर लास्ट में मैं यहाँ जब 1 आ गया तो मतलब 3 से किया। देखिए जब आप गुणनखंड करते हैं इस विधि से, तो सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया था। अगर 2 से कुछ कट रहा है तो काटते हैं, तब तक काटते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता है, या तो जब तो कटना बंद हो जाए। फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं, फिर 7 से। ऐसे हम लोग करते रहते हैं, छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो देखिए इससे लासा आया आपका 24। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका 24। इसी तरह संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी और इस तरह निकालने में आसानी रहती है। देखिए छोटी संख्या होगी तो